हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल ₹3.72 फी लीटर महंगा, कीमत ₹252.10 हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत भी ₹3.29 इजाफे से ₹258.43 फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 62 पैसे और लाइट डीजल 48 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। हमारा अपोजिशन का इस वक्त का तो हमेशा ये मौकफ रहा है तमाम सियासी जमातों से डायलॉग नहीं करना, अगर डायलॉग करना है तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करना है। वजीर आला इसके बजाय कि वो इश्यूज को एड्रेस करे, अपने लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज को एड्रेस करे, अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ अपने प्राइवेट चिनार में दिलवा दे, वो आज भी सुबह असेंबली में खड़ा होके वफाक पे गोलियां चलाने की धमकी देता है। ये किस किस्म की सियासत है? पाकिस्तान के अवाम के 100 से ज्यादा लाशें मौजूद है हो पख्तूनख्वा में, और वो 100 से ज्यादा लाशें की तलाश में है इस्लामाबाद में। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा, चाहे बातचीत से हो या लाठी से। कोई गैर जमहूरी और गैर सियासी किरदार अपनाकर सियासी रद्द-ए-अमल की उम्मीद ना रखे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्टी के यौम तासीस पर खिताब। कहा, एक जमात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है, गैर सियासी लोगों से डायलॉग की उम्मीद रखना मुल्क के लिए नुकसानदेह है। सबसे पहले सियासी दायरे में वापस आना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की केपी हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, वहां 100 लाशें पड़ी हैं और वज़ीर आला इस्लामाबाद में 100 लाशें तलाश कर रहे हैं। हुकूमत के कुछ लोग गवर्नर राज का सोच रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी से मौक़िफ़ लिया गया तो कोशिश करेंगे इत्तफ़ाक़ राय से फैसला हो। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी से निमटने के लिए नए नेशनल एक्शन प्लान का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पानी से मुतालिक वफाकी हुकूमत के फैसलों को मुतनाज़ करार दे दिया। बिलावल का VPN से मुतालिक पॉलिसी पर भी नज़रसानी का मुतालबा। खैर पख्तूनख्वा से अब विफाक पर हमला नहीं होगा। PTI ने मईशत तबाह करने की एक और कोशिश की। वज़ीर दिफा ख़ाज आसिफ का कहना है, विफाक पर इनका हमला नाकाम बनाया। अब ये लोग लाशों का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अली बिन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर ऐसे भागे कि दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। खैर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर इत्तेहाद अता तारड़ बोले, PTI के शरपसंदों को मनकती इंजाम तक पहुँचाया जाएगा। जो लोग पकड़े गए हैं उनका स्पीडी ट्रायल होगा। 3 रोज़ हो गए PTI लाशों का कोई सबूत सामने ना ला सकी। गजा की वीडियोस डी चौक कहकर इस्तेमाल की जा रही हैं। कैंटरस पर मौजूद शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा था, टिकटॉक बना रहा था। वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन ने कहा, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए फितने का खात्मा बहुत ज़रूरी हो चुका। शरपसंद जमात PTI ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। शरपसंदों को ऐसी कड़ी सजा दिलवाएंगे जो आइंदा के लिए मिसाल बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों से वादा। कहा, PTI वर्कर्स ने पुलिस पर करीब से फायरिंग की। बेरहमाना तशद्दुद से पेशतर पुलिस एहलकारों की हड्डियां टूट गईं, आंखें मुतासिर हुईं। शरपसंद सियासी जमात को पुलिस जवानों पर हमले करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। तमाम शरपसंदों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का CMH रावलपिंडी का दौरा। पुरतशद्दुद एहतजाज में जख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की आयादत। धरना देने या आग लगाने से कोई आज़ाद नहीं होगा। अगर आज़ाद होना है तो अदालतों से ही होगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, कुरम वाक़ये के बाद दोबारा सूबाई असम्बली का इजलास हुआ, फातिहा तक न की गई। सूबे में आग लगी है। वज़ीर आला को सिर्फ वफाक पर चढ़ाई की फिक्र है। आइन में गवर्नर राज की शिक मौजूद है। लगाने या ना लगाने का फैसला वफाक ने करना है। फैसल करीम कुंडी मजीद बोले, अमन अमान पर 5 दिसंबर को बुलाई गई APC में वज़ीर आला को भी शिरकत की दावत देंगे। फिलहाल अमन अमान के लिए सब एक हो जाए, जब इलेक्शन आएगा सियासत कर लेंगे। हुकूमत के एक दिन भी चलने का जवाज़ नहीं बनता। सरबराह GUI मौलाना फजलुर रहमान का दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। मजीद बोले, KP में गवर्नर राज नहीं लग सकता। हालात ऐसे नहीं, हम किसी जमात पर पाबंदी लगाने के हक में भी नहीं। PTI को भी अपने तर्ज अमल पर सोचना होगा। सूबे को मरकज से लड़ाने की रविश ठीक नहीं। जो भी हथियार उठाएगा दहशतगर्द कहलाएगा। अमन खराब करने वालों के साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। वज़ीर आला KP अली बिन गंडापुर का जिला कुरम के तनाज़े पर कोहाट में अवामी इज्तिमा से खिताब।
कहा सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर इलाके में फौज तैनात है, सब मिलकर इलाके में पायदार अमन के लिए मरबूत कोशिशें कर रहे हैं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, अमन के लिए वफाकी हुकूमत FC के प्लाटून्स फराहम करे, आर्जी तौर पर बेघर फैमिलीज के लिए फंड्स तरजीही बुनियादों पर जारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ COP16 कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आला पंजाब को चीन के सरकारी दौरे की दावत। मरीम नवाज रवा माह चीन का 8 रोज़ा दौरा करेंगी। मरीम नवाज की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी की दावत पर चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। मरीम नवाज बीजिंग, शंघाई और गवांगडोंग जाएंगी। चीनी हुक्मरान जमात के कायदीन और अहम हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। पंजाब और चीन में सरकारी और निजी सतह पर तिजारती रवाबित बढ़ाने पर बात होगी। बानी PTI से वकला की मुलाकात दूसरे रोज़ भी न हो सकी। वकील फैसल चौधरी का कहना है आखिरी मुलाकात 26 नवंबर को हुई, अदालती हुक्म भी नहीं माना जा रहा। उधर वकला की बानी PTI से मुलाकात कराने के लिए दरख्वास्त। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने तफ्तीशी ऑफिसर को तलब कर लिया। उधर इस्लामाबाद में एहतजाज से गिरफ्तार PTI के 156 कारकुनान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 2 खवातीन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। पीपल्स पार्टी का 97वां यौम तासीस। मुल्क भर में तकारीब का एहतमाम, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। जगह जगह केक काटे गए। जाम शोरों में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले पीपल्स पार्टी के खिलाफ जितनी साजिशें हुई पार्टी उतनी ही मजबूत बनकर उभरी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम करवाकर बीबी शहीद का वादा पूरा कर दिया। रजा रब्बानी बोले पीपल्स पार्टी किसी सूबे में गवर्नर राज के लिए तैयार नहीं, सूबाई खुद मुख्तारी और वफाकियत के लिए जिदोजहद जारी रखेंगे। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी के क़याम का मकसद जमहूरियत को मजबूत करना था। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सूबे में पीपल्स पार्टी को मजबूत करने का आज़म दोहरा दिया। कहा अवाम के हकूक़ के लिए जिदोजहद जारी रहेगी। बलोचिस्तान के लिए पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस लाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को ख़त। चोलिस्तान कैनाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चोलिस्तान कैनाल की तामीर न करने की वफाकी हुकूमत से बाकायदा दरख्वास्त। ख़त में कहा पंजाब हुकूमत ने इरसा से पानी की दस्तियाबी का सर्टिफिकेट लिया था। सूबा सिंध को पानी की दस्तियाबी से मुतल्लिक इरसा के सर्टिफिकेट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं।